शख्स वाहिद की दिक्कत और शख्स वाहिद की बिम्स एंड फैंसीज के ऊपर उस रियासत को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी रियासत जो है वो अपने कायम रहने का जो रैशनल है वो खो देती है और वो क्रम्बल कर जाती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल हमने अभी, मैंने पहले भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में देखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिफोर सच ए सिचुएशन अराइजेस इन पाकिस्तान होश के नाखून लेंगे, सैनिटी को आने देंगे, उसको दाखिल होने देंगे, और जो अपने रवैये हैं उनमें ये तब्दीली लाएंगे ताकि रियासत के कायम रहने और उसके पनपने और बढ़ने का जो रैशनल है वो ख़त्म ना किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इमरान साहब, इमरान खान जो बच्चे हो रही है, कोई डील नहीं है, कोई डील का चांस ही नहीं है। वो बंदा ही नहीं है डील करने वाला। अगर उसने डील करनी होती भाई तो उसने 9 महीने वहां रहना था, वो पहले 9 दिन में आ जाता बाहर। सोचे जरा, क्या डील ऑफर नहीं हुई थी? तो डोंट वरी, वो डील नहीं करेगा। वो उसने बार बार ये कहा है कि आइन और कानून के तकाजों की बेसिस के ऊपर मैं अपने केसेस फाइट करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि अब केसेस क्रम्बल कर रहे हैं, मवाद ही नहीं उनमें, क्रम्बल कर चुके हुए हैं और उसको डिले कर रहे हैं। जो उनकी बेल्स की एप्लीकेशंस हैं उनको डिले कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इन बेल्स होने से पहले कोई ना कोई, वो तोशाखाना का देखिए, एक एस्टैब्लिश्ड कानून है कि एक ही मुकदमा कायम किया जा सकता है। ये तीसरा मुकदमा कायम कर रहे हैं तोशाखाना में जी। तोशा, अब ये देखिए आपके सामने हो रहा है, ताकि किसी ना किसी मुकदमे में उनको पनिश किया जाए और फिर बेल का प्रोसेस उस पर शुरू हो। खान साहब को ये देखना चाहिए। वो एक तस्वीर लीक हुई है यार, अजाब आ गया इनके लिए। वो उसकी इंक्वायरी हो रही है कि किसके कहने, वो क्या हो गया। डरते हैं उसके साय से भी, उस शख्स के जो जेल में बैठा हुआ 9 महीने, उसके साय से भी डरते हैं। ये कांपते हैं, वो इंक्वायरी करने के ऊपर पड़ गए। देखिए, लाइव टेलीकास्ट हम इसलिए कहा था हमने कि ये एक मुकदमा जब पहले चल रहा था तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ठीक है। और दूसरी बात है कि खान साहब का हक भी है, हर सिटीजन का हक है, वो भी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, वो उनका हक है, सो होना तो चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है लास्ट टाइम भी कोर्ट ने उनको नहीं लाइव स्ट्रीम होने दिया अपना मुकदमा जो था, और खान साहब को बोलने भी नहीं दिया। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारी अपील है कि खान साहब के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए, लाइव स्ट्रीम किया जाए मुकदमा और उनको बोलने का हक दिया जाए। हाँ, जलसे का है जी, बिल्कुल हमारा आ रहा है। आज भी देखिए हमारा क्यों जलसे शुरू नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हमें इजाजत नहीं मिल रही है। हम अब मुकदमे जो अपने लेके, अपने केसेस लेके हम कोर्ट्स में पहुंचे हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 24 को या 30 को फैसलाबाद में जलसा होगा, वो पहला होगा। उसके बाद लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में, बहुत सी जगहों के ऊपर जलसे हैं। रुके हुए सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की रिलक्टेंस की वजह से है, जो हमें परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि हम वायलेट करें, क्योंकि हमारे ऊपर 1/9 पे कर दिया जाएगा। हम जो उसने करना है, अली अमीन गंडापुर ने वो कर रहा है। अब ये उसके साय से भी डरेंगे। ये खान के बाद इनके लिए एक और बंदा आ गया है, वो इनको टेक ऑन कर रहा है बेसिकली, और इनका खोखलापन जो है उसको वो एक्सपोज कर रहा है। ये इन्होंने ये अली अमीन गंडापुर साहब की कोशिश के बावजूद कि वो चाहते थे कि फंक्शनल रिलेशंस जो हैं वो विफाक के साथ रखे जाएं, इनकी कोशिश ये है कि ये केपी को बिल्कुल स्टैंगुलेट कर दें। हमें हमारे ऑफिसर्स को पोस्ट नहीं किया जा रहा, हमारे जो फंड्स हैं वो रिलीज नहीं किए जा रहे, और भी जो बेसिकली राइट्स हैं उस प्रोविंस के, उस सूबे की, वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा बंदा तो है नहीं है जो कि दब जाए। तो लाजमी बात है, ही इज गोइंग टू फाइट बैक। क्या गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती तो नहीं देती। हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, सो कोर्ट से इजाजत लेंगे, हमें मिल जाएगी इजाजत, लेकिन सिर्फ यह कि डिले हो रहा है, दैट्स ऑल।
हुई, सड़क भी बनवा दी,